अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.7 से न्यूमेरिकल नंबर 3.10 तक का दूसरा पार्ट। अब कैनामेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए आपको कुछ फार्मूलाज पता होने चाहिए, जो कि हैं एस वी इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, x is equals to VIT plus half AT square second equation of motion, 2AS is equals to VF square minus VI square third equation of motion, A is equals to delta V upon T and acceleration is equals to VF minus VI upon T। ये तमाम फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल जो हम इस वक्त सोल्यूशन कर रहे हैं पेज नंबर 45 पर है, न्यूमेरिकल नंबर 3.7। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में वो हमसे क्या कह रहा है। कह रहे हैं a velocity of a motorcycle increased by the acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड। एक मोटरसाइकिल थी जिसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ रही थी एंड बिकम 20 मीटर पर सेकेंड, और उसकी रफ्तार बढ़ते बढ़ते 20 मीटर पर सेकेंड हो गई इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर अंदर। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, ये बताइए कि कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। देखो न्यूमेरिकल के शुरू में इन्होंने मोटरसाइकिल लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल के आखिर में इन्होंने कार लिखा हुआ है, तो खैर ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। यानी कि हमें बस ये पता है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, हमें पता है वी एफ पता है, हमें ए पता है और हमें टाइम पता है, हमें वी आई मालूम करना है। तो इसके लिए मेरे पास जो मोस्ट सुटेबल फॉर्मूला होगा वो ये वाला होगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्यों? क्योंकि वी एफ भी पता है, ए भी पता है, टी भी पता है, सिर्फ क्या नहीं मालूम, वी आई नहीं मालूम। तो ए टी को जब मैं वी एफ के पास भेजूंगा तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो इस्तेमाल होने लायक बनेगा वो क्या बनेगा, वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस ए टी। नाउ पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, वी एफ 20 माइनस ए 2 मल्टीप्लाई बाई टी यानी कि 5, 20 माइनस 2 5 10, तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड उस गाड़ी की वेलोसिटी होगी जिससे उसने अपना सफर शुरू किया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद है 3.8, न्यूमेरिकल नंबर 3.8। न्यूमेरिकल नंबर 3.8 को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, एक कार चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो 72 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले 72 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1000 से और डिवाइड करवाऊंगा किस पे, 3600 से। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जैसे ही आपके पास किलोमीटर पर आवर में काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल में किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दी जाए, वैसे ही आपने उसको जो है वो तब्दील कर लेना है मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आर भी बोल सकता हूं मैं, लेकिन मुझे आवर बोलने में मजा आता है। आगे कहते हैं ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ये बात तो अब पता लग गई है, गाड़ी को ब्रेक लग गया यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ देर के बाद होने वाली है 0 मीटर पर सेकंड। इट स्टॉप्स, और गाड़ी रुक गई यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, और इस दौरान उसने 500 मीटर का फासला तय कर लिया है। कैलकुलेट द डिक्लेरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक, ये बताइए कि डिक्लेरेशन कितनी बनी होगी, यानी कि बॉडी ने कितनी नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की होगी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए, जबकि मुझे टाइम नहीं दिया हुआ, तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए मेरे पास यहाँ पर जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो क्या बनते हैं। एक फॉर्मूला ये बनता है, इसकी मदद से एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं, वी एफ भी है, वी आई भी है, एस भी है और टू भी है। तो यही सबसे बेहतर फॉर्मूला लग रहा है मुझे, क्योंकि बाकी दो फॉर्मूलाज में अगर एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टाइम पता होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या होगा जी, देख लें, फॉर्मूला तब्दील हो जाएगा। ये 2 और s जो है वो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के नीचे आकर उनको डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2s, जो कि ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले किस तरह का था। गिव मी अ मिनट, यहाँ से इसको मिटा दूं। ये कुछ इस तरीके से था, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर
और यहाँ था क्या था 2as, ठीक है। तो 2s को हमने भेज दिया v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। वी एफ स्क्वायर कितना हमारा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, गाड़ी क्योंकि रुक गई थी, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 थी तो ऊपर 20 का स्क्वायर लिख दिया। 2s यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 500, 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, 2 मल्टीप्लाई बाय 500 यानी कि 1000, तो यानी कि माइनस 400 अपॉन 1000, और इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन की ये बता रही है कि ये एक्सेलरेशन इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है कि गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ाने के बजाय स्पीड कम कर रही है और रुक रही है। जब इसको डिक्लेरेशन भी कहते हैं, डिक्लाइन से डिक्लेरेशन, इंक्लाइन से एक्सेलरेशन, इसी तरह के वर्ड है। खैर, न्यूमेरिकल नंबर 3.9 आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल। ये भी बड़ा आसान से न्यूमेरिकल है। पहले सवाल पढ़ते हैं, डाटा देखते हैं किस तरह से कलेक्ट किया गया है। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार ने रेस्ट से स्टार्ट किया है, यानी कि ऑब्वियसली उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि वो रुकी हुई थी, रुक कर चलना शुरू हुई है। अब आगे क्या कहते हैं, एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद उसने अपनी जो वेलोसिटी है वो कितनी कर ली है, 20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई इन 5 सेकंड, और वो टाइम कितना लिया है उसने, 5 सेकंड का लिया है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, बताइए कार ने कितना फासला तय किया होगा। अब हमारे पास जितने भी डिस्टेंस मालूम करने के फॉर्मूलाज हैं, अगर हम यहाँ पर नजर मारते हैं, हमारे पास हम s मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, और s मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। इन दोनों फॉर्मूले में ही अगर हम s मालूम करना चाहें तो हमें एक्सेलरेशन का पता होना पहले ज्यादा जरूरी है। अगर हमें एक्सेलरेशन मालूम नहीं होगा तो हम कभी भी s की वैल्यू मालूम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है इस न्यूमेरिकल में हमसे एक नहीं बल्कि दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो बाकायदा पूछी गई है, और एक जो है वो ना पूछ के भी पूछी गई है, और दूसरी चीज क्या है वो है एक्सेलरेशन, और पहली क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के हमारे पास दो फॉर्मूला है, s इज टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और s इज टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a। लेकिन a तो फिर भी हर सूरत मालूम करना है, तो a मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। क्योंकि a पहले मालूम करना है तो हम पहले a मालूम कर लेते हैं। किस तरीके से, a का फॉर्मूला होता है वी एफ यानी कि 20 माइनस वी आई यानी कि 0 अपॉन टी यानी कि 5। 20 माइनस 0.5 यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। वी आई की जगह पे हमने लिखा है 0, टी की जगह लिखा है 5, प्लस हाफ का मतलब होता है 0.5, एक्सेलरेशन अभी अभी निकाली है 4 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि 5 zeros are 0, प्लस अब यहाँ पर ये 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 2, और 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 50। यानी कि उस गाड़ी ने 50 मीटर का फासला तय कर लिया होगा 5 सेकंड में, अगर वो गाड़ी अपनी इनिशियल वेलोसिटी 0 को बढ़ाकर ले जाती है 20 मीटर पर सेकंड के पर इन 5 सेकंड्स के अंदर। और तीसरा और आखिरी चौथा और आखिरी न्यूमेरिकल आज की क्लास का, वो है 3.10। क्या कहते हैं, डाटा क्या कहता है, A stone is dropped, एक पत्थर को फेंका गया। अब पत्थर को फेंका गया है, इसका मतलब पत्थर हाथ में होगा कभी ना कभी किसी बंदे के, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 मीटर पर सेकंड रही होगी। From the top of the tower takes 5 seconds, और उसने टाइम कितना लिया है, 5 सेकंड लिया है, क्या करने के लिए, टू रीच द ग्राउंड, टावर के टॉप से जमीन पर टकराने के दरमियान 5 सेकंड का गैप रहा है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, बताइए कि टावर कितना ऊंचा होगा, यानी कि टावर का फासला मालूम करने के लिए बोल रहे हैं मीटर में। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कह रहे हैं कि आप एक्सेलरेशन की जगह ले लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है, वैसे तो इसकी वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन आपकी किताब में भी 10 दी है, तो अब आपके लिए लाजिम है कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे 10 से। बिल्कुल
तो यहाँ पर हमने 10 लेना है। क्या होता है जब किसी भी बॉडी को आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो बॉडी की अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो एक्सेलरेशन उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पैदा होती है। और क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेम रहती है तो इसीलिए जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगी वो भी हमेशा रहेगी सेम, जिसकी वैल्यू को स्टैंडर्ड 9.8 है। अगर आपको 10 मीटर पर सेकंड भी दिया जाए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दिया जाए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हमें फासला मेजर करना है, डिस्टेंस नापना है, और हमारे पास क्या क्या है, वी आई है, ए है और टी है। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बनता है ये वाला, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ। ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पर होता है ए टी स्क्वायर, क्योंकि ए हमें जी की फॉर्म में दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, जी टी स्क्वायर। वी आई की जगह पे हमने 0 लिखा, टी की जगह पे हमने 5 लिखा, प्लस 1/2 की जगह पे लिखा आपने 0.5, जी की जगह पे लिखा आपने 10 और टी की जगह लिखा आपने 5 वंस अगेन। तो यहाँ पे 5 zeros are 0, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 5 एंड 5 का स्क्वायर 25। 5 मल्टीप्लाई बाय 25 125 मीटर का लंबा होगा, 125 मीटर लंबा होगा वो टावर जिससे उस पत्थर को फेंका गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह।